देना सब लोग, सब इधर ध्यान देंगे बेटा। 5 मिनट है अपने पास। अब देखो, जेई का नोटिफिकेशन आया तो जेई के नोटिफिकेशन में चेंजेस आ गए इस बार। हो सकता है नीट के नोटिफिकेशन में भी क्या आ जाए, चेंजेस। सिलेबस में बोलो या एग्जाम पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंजेस आना एक्सपेक्टेड है, क्योंकि नीट के पैटर्न में तो फिलहाल तो चेंजेस नहीं बता, लेकिन जेई के पैटर्न में चेंजेस ये हो गए कि जो लास्ट के 10 में से 5 सवाल करना था, 10 में से क्या सवाल करना था, 5, वो बंद कर दिया। अब मतलब 20 पहले वाले कंपलसरी और बाद में भी 5 कंपलसरी, 10 में से 5 का नाटक क्या हो गया, बंद। तो हो सकता है नीट में जो है लास्ट के 15 में से कितने सवाल करो, 10, तो वो भी बंद हो सकता है। डायरेक्ट हो जाएगा 10 के 10 सॉल्व करना है, मतलब करना है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आएगा। जैसा अगर जेई का इन्होंने बंद कर दिया 10 में से 5, तो हो सकता है नीट का भी वो 15 में से 10 जो है सेक्शन बी रहता है, क्या रहता है, सेक्शन बी, तो उसका भी क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे। ये तो ही बात है। तो इसके बारे में बात नहीं करनी हमें, क्या होगा क्या नहीं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अपने पास ये है, आप लोग और जो 12th वाले उनके लिए ये है ना। देखो एक चीज सिंपल ध्यान में रखो बेटा, किसी की भी पढ़ाई एक साथ होती नहीं। 12वीं वाले भी 2 साल से कर रहे हैं, पढ़ाई होती नहीं है, बट वो टाइम जाने के बाद ही पता चलता कि पढ़ाई क्यों नहीं हुई। ये फैक्ट है। कब पता चलता है, टाइम जाने के बाद, कि अपन ने क्या गलती करी। मतलब इतना भी मुश्किल नहीं था जितना अपन सोच रहे थे, ये होता है, फैक्ट है बराबर। ठीक है, तो ये चीज आप लोग भी समझ लो जो 11th वाले हैं। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है ना। जो भी जिनको भी लगता है ना कि फिजिक्स डिफिकल्ट जा रहा है, डर लगता है, ये लगता है, वो लगता है, फिजिक्स के बारे में, वो केमिस्ट्री के बारे में, या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो मैं चाहूंगा आप लोग एक बार जो 12th में है ना, मैं ये नहीं बोलता वो बुरे या कुछ है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ उनके साथ एक बार डिस्कस कर लो कि सच्ची में अगर जल्दी पढ़ाई शुरू करते तो फायदा होता था कि नहीं होता था। इतना तो डिस्कस कर सकते ना, सही है कि नहीं, बराबर। और अपन यही गलती कर बैठते कि अपने पास बहुत टाइम है, यही सोच के अपन आगे आगे चलते रहते। दूसरी गलती ये करते कि किसी सब्जेक्ट के साथ अपन दुश्मनी बना लेते, नहीं जमता, डिफिकल्ट है, ऐसा है, वैसा है, तो ये आपका क्या कर देता है, नुकसान। सबसे आसान पढ़ाई का तरीका एक ही है, जो टीचर बोले वो फॉलो करो और पढ़ लो, सिंपल है। आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब तक आप ये चीज एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपकी पढ़ाई होने वाली नहीं है। क्योंकि अपन खुद का दिमाग ज्यादा लगा के बिना वजह, मैं ऐसे पढ़ लूंगा, वैसे कुछ नहीं होता उससे। चीजें आसान रहती है, अपन उन्हें डिफिकल्ट करके बैठ जाते हैं ज्यादा है। अपने क्लास में भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी क्लास करते हैं, लेकिन घर जाके ऑनलाइन से किसी और से देख के कोशिश करते, नहीं होती पढ़ाई। पूछ लो, आप बीती है आपके पास, 12th वालों के साथ डिस्कशन करके देखो, नहीं होता है। हो जाता है तो फिर अब तक हो नहीं सकता था क्या? एक सिंपल सी बात है, अगर होना ही होता तो होती नहीं थी क्या पढ़ाई? हाँ, तो इसलिए वो सब चीजें कुछ नहीं रहती, वो सब भ्रम है। हमें लगता है हमें आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं आता ऑनलाइन से। एक वे ऑफ स्टडी फिक्स चाहिए अपना, उससे पढ़ाई हो जाती है ना। अगर आप अभी कंटिन्यूअस पढ़ाई में रहोगे तो लास्ट के 2-3 महीने में भी फिजिक्स होता है, लास्ट के 2-3 महीने पूरा फिजिक्स क्या होता है, कवर होता है। लेकिन उसके लिए आपकी पहले से पढ़ाई हुई रही तो और बेहतर, नहीं भी हुआ रहा तो भी कवर होता है ना। कैसे होता है ये भी मैंने बताया, अब जिनके उनकी सिचुएशन वैसे इसलिए उस हिसाब से बताया। लेकिन आप लोग अगर पहले से तैयार करके रहोगे, बैक एंड में आपकी पढ़ाई हुई रहेगी, तो आपको उतनी तकलीफ नहीं जाएगी। पढ़ाई होना मतलब क्या होता है, कोई किसी को भी 100% कुछ भी नहीं आता। जो टॉपर रहता है ना, उसको भी 100% कुछ आता नहीं। बस फर्क इतना रहता है कि जो भी स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड केसेस है, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल, वो उसे 100% आते हैं, वो उसे 100% आते हैं। फॉर्मूले सब 100% पता रहते, केसेस 100% पता रहती, सिचुएशन 100% पता रहती, कितने टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते ये भी उसे 100% पता रहता है। तो ये अवेयरनेस कब रहेगा, जब आप रेगुलर स्टडी में इन्वॉल्व रहोगे। आप लोगों में बहुत सारे निगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं 11th वालों में, आप लोग बहुत लाइटली ले रहे हो बरा, पर कुछ नहीं होगा। फिर टाइम के बाद आप बोल दोगे, एक तो गिव अप कर दोगे,
क्योंकि आप लोग बाकी चीजों को प्रायोरिटी देते, बाकी चीजों को क्या देते हैं, प्रायोरिटीज। आज भी देख लो कितने सारे बच्चे एब्सेंट है। अबे 4.5 घंटे का पढ़ाना लॉस हो जाता है एक दिन एब्सेंट रहते समय, लेकिन आप थोड़ा भी नहीं सोचते। फिर आप लोग कब बोलते हैं, मार्क्स आने के बाद कि मेरे को वो समझा नहीं था। क्या मतलब है उस चीज का, उस चीज का कोई अर्थ है क्या? क्यों? घर वालों को मूर्ख बनाने के लिए बोलते तुम, बाकी कुछ नहीं। किसको झूठ बताते आप? घर वालों को। क्योंकि आपके ही क्लास में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके मार्क्स आ रहे, इसका मतलब वो क्या पहले से होशियार है क्या? नहीं, कोई पहले से होशियार नहीं रहता, वो होशियार बना रहे खुद को, रोज मेहनत कर करके खुद को आगे बढ़ा रहे। और जो मेहनत करके आगे बढ़ रहा उसके तो मार्क्स आना ही है। तुम बोलोगे मैं एक दिन पढ़ाई करूंगा और मेरे को 600 आने चाहिए, तो कहां से आने वाले? पॉसिबल ही नहीं। बहुत लोग इस भ्रम में जीते हैं कि नहीं हम एक दिन में पूरे मार्क्स ला लेंगे, एक दिन में पूरा कर लेंगे। अभी भी आदत है, बहुत सारे बच्चों ने हफ्ता भर वर्क पढ़ा भी नहीं होगा, आप कल पढ़ेंगे। और कुछ लोग तो इस इमेजिनेशन के साथ सैटरडे या संडे को सब रिवीजन ले लेंगे, फिर मैं पढ़ लूंगा। मैं लूंगा ही नहीं रिवीजन। सिंपल है। क्यों लूं? फिर रोज जब पढ़ा रहे हैं तो फिर उसका क्या मतलब हुआ? रोज अपन एक एक पार्टी पढ़ते ना, ऐसा तो बहुत सारा तो पढ़ते नहीं है। फिर भी अगर अपन नहीं पढ़ रहे तो गलती किसकी है? ईमानदारी से बोलो, गलती किसकी है? ऐसे से कैसा होगा बताइए? ऐसे से कैसे होगा? खुद ही सोचो। आप लोग सोचते ही ऑप्शन रहते समय, बाकी चीजों में इन्वॉल्व होते समय कुछ डर नहीं है आप लोगों को। आपको लगता है कि बहुत आसान लाइफ है, सब आसान लगती है 2 साल तक, फिर 12वीं के बाद पछतावा ही पछतावा रहता है। हम क्यों बताते, इतनी बार क्यों बोलता हूँ? क्योंकि हम जब 11th-12th में थे तो हमें वो गाइडेंस मिला नहीं जिसकी जरूरत थी। इसलिए आप लोगों को बार बार बोलता बेटा ये 2 साल फिर से वापस नहीं आएंगे। और यही वो 2 साल है जो आपकी लाइफ पूरी डिसाइड करेंगे। फिर भी अपन ये 2 साल वेस्ट कर देते, करते ही है वेस्ट। कुछ लोग झूठ मूठ की एक्टिंग करते पढ़ाई की, कुछ लोग झूठा बर्ताव करते पढ़ाई के रिलेटेड, ईमानदारी से पढ़ाई करते नहीं। और खुद की जिम्मेदारी खुद को लेना नहीं है, बाकी दुनियादारी में पड़े रहना है। दोस्त, फ्रेंड्स, ये वो सब, ये सारी चीजें फिर से आएंगी लाइफ में। फ्रेंड सर्कल बदलते रहेगा पूरे लाइफ में, बदलेगा नहीं? बदलेगा। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लेकिन ये जो टाइम है अपने पास बचा कुचा 1-1.5 साल, ये वापस नहीं आएगा। नए लोग आने वाले हैं, नए फ्रेंड्स आने वाले हैं, नए रिलेशन, सारी चीजें आएंगी लाइफ में। बट ये जो 18 साल बचे, 18 महीने बचे, 18 साल बोल रहा, 18 महीने बचे हैं, ये वापस नहीं आने वाले। हर एक दिन, हर एक घंटा वेस्ट करते समय सोच लो क्या होता है। जब अपन जैसे मोबाइल का फॉर एग्जांपल अपन स्क्रोलिंग करते बैठते हैं, जो भी है बैठता हर कोई, तो पूरी दुनिया को आदत लगा दी, क्योंकि इंडिया में सबसे सस्ता इंटरनेट है, तो इसलिए आदत लग गई। पता है वर्ल्ड में सबसे सस्ता इंटरनेट कहाँ मिलता है? इंडिया में। क्योंकि इंडिया के पॉलिटिशियन चाहती है कि युद्ध बर्बाद हो, ये फैक्ट है। नहीं तो महंगा कर देते थे। अगर इंटरनेट महंगा होता तो अपन यूज करते थे क्या? जैसा पहले 100 MB डाटा खरीदने के लिए 50-100 रुपए देना पड़ता था, तो लोग मारते थे क्या रिचार्ज? नहीं, एकदम इमरजेंसी लिए तो मारते थे, नहीं तो साइबर कैफे पे जाते थे 15 रुपए देके। फैक्ट है, सस्ता होने के कारण तो बर्बाद हो रहे ना अपन। तुम खुद ही सोच लो कि अगर आपको रिचार्ज बन गया 1 GB रिचार्ज 1000 रुपए का, देंगे क्या घर वाले मार के? देंगे क्या? नहीं। पर ये बर्बाद करना है। आप बिजी रहोगे, बर्बाद रहोगे तो आप सवाल उठाओगे नहीं, सवाल उठाओगे नहीं तो आपको फर्क पड़ेगा नहीं। सवाल उठाओगे भी कैसे? खुद कुछ बने नहीं रहोगे तो सवाल किस चीज का उठाओगे? सवाल उठाने के लिए भी खुद को कुछ बनना पड़ेगा ना, तो ये प्रॉब्लम है, समझे? तो इस चीज को देख लो ना, आप स्क्रोलिंग करते रहते हैं, अपन जहां है वही रहते, वो 2 घंटा कहीं पहुंचते हैं। मोबाइल पे जब भी अपन समय बर्बाद करते हैं तो अपन कहीं पहुंचते हैं क्या? खुद ही सोचो, कहीं तो भी पहुंचते हैं क्या? नहीं, अपन एक ही जगह है, अपना माइंड भी एक ही जगह है, और अपन कहाँ पहुंच रहे? कहीं। फिर भी अपन ने समय क्या कर दिया उसमें? आउटपुट है ना। 10 मोटिवेशन की वीडियो देखेंगे, 10 कॉमेडी वीडियो देखेंगे, 10 गाने सुन लेंगे, पर दिमाग में कुछ रहेगा नहीं। इक्विवेलेंट तो क्या हो जाता है? मतलब कहीं पहुंचने के लिए आपको खुद को एफर्ट्स तो लेना ही पड़ेगा ना भैया। सिंपल दुनिया का दस्तूर ही वो है, गिव एंड टेक वाला रिलेशन चलता है। मेहनत करोगे तो मिलेगा। घर वाले भी आप पे खर्चा कर रहे हैं तो कुछ अपेक्षा के साथ ही कर रहे हैं।
है ना। आप कैसा करते हो रिजल्ट आने के बाद, मेरे को मोबाइल होना, मेरे को गाड़ी होना, सब गिव एंड टेक ही चल रहा है ना। जिम्मेदारी समझ के बोलते हो ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, नहीं नहीं नहीं, अपना तो उल्टा चलता, मैं मार्क्स लाता, मेरे को मोबाइल यूज करने दो, है ना। ये अपने फंडे चल रहे। तो इन सारे फंडों से थोड़ा बाहर आ जाओ कुछ दिन के लिए, 1.5 साल की बात है बेटा। फिर कॉलेज में जाने का कोई कुछ पूछता नहीं, कोई किसी को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। फिर एक फेज आएगा आपका आफ्टर ग्रेजुएशन वाला, जब आप कमाई पे लगे कि नहीं लगे, फिर वहां पे और क्वेश्चनिंग शुरू होगा, समझे। अभी इस एज में आपको पढ़ाई के अलावा कोई पूछता है क्या? पूरे आपको क्यों नहीं आ रहा ऐसा कोई बोलता है क्या? सुना क्या कभी? हाँ, पूछता है क्या? क्योंकि पूरे आजू बाजू वाले लोगों को, सबको, अपने रिलेटिव, सब पूरी दुनिया को पता है आप 11th-12th में हो, आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना। कोई भी रिलेटिव आया तो आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पूछता हूँ, अगर वो पढ़ा लिखा है तो, पढ़ाई कैसे चल रही, यस और नो। इसके अलावा सवाल सुना क्या कोई? सुना क्या? मतलब समझ लो, आपके आजू बाजू के लोग से लेके हर एक को पता है कि आपकी ड्यूटी क्या है, सिर्फ अपने को ही नहीं समझता अपनी ड्यूटी पढ़ाई है। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि सबको पता है, जो भी है XYZ ईच वन जो भी आपको बोलता है कि पढ़ाई करो, उसे ये लगता है कि जो हमने गलतियां करी 11th-12th में वो आप लोगों ने करनी नहीं चाहिए, इसलिए पीछे पड़ते हैं। आपको लगता है कि घर वाले पीछे पड़ते रहते, पढ़ाई का ही बोलते रहते, आप भी यहाँ पे दिन भर वही लगाते सारी चीजें, क्योंकि ये टाइम फिर से आता नहीं, इसीलिए उसी चीज पे कंसंट्रेट करना चाहिए और उसी चीज के बारे में लोग बोलते रहते, टॉन्ट मारते रहते, जो भी है, लेकिन किसके रिलेटेड रहता है वो सब पढ़ाई, क्योंकि उस चीज से भला किसका होने वाला है? हमारा तो नहीं होने वाला है, किसका होने वाला है? आप लोगों का। अच्छा कॉलेज मिलना और अच्छा कॉलेज नहीं मिलना ये बहुत बड़ी बात है पर आज की दुनिया में, क्योंकि आप लोग अभी पास आउट नहीं होंगे, ये भूलो मत। आप लोग आज से 6 साल बाद बाहर निकलोगे मार्केट में, कब निकलोगे? 6 या 7 साल बाद। तो आप कहाँ से पढ़ रहे हो ये बहुत मायने रखेगा। कुछ लोगों को लगता है, कुछ सोच भी लेते, कुछ लोगों को लग रहा होगा एमबीबीएस हम बाहर से कर लेंगे, इक्विवेलेंट टू 0 वैल्यू रहेगी 5 साल के बाद बाहर के एमबीबीएस की, इक्विवेलेंट टू 0 रही। क्यों? क्योंकि रिलेशन वैसे खराब होते जा रहे हैं बाहर, और सबको पता चल रहा है वो सिर्फ पैसे ले रहे करके, नॉलेज नहीं ले रहे करके, तो वैल्यू कैसे रहेंगी? सही है कि गलत है? तो इसलिए ये चीजें समझ लो, नहीं तो बस सोच लूंगी कि एमबीबीएस बन गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। कुछ नहीं, एमबीबीएस बन के भी कमाई के बांधे हो जाएंगे फिर, अगर अच्छी जगह से नहीं कराऊंगा, है ना। आप लोगों ने देखे नहीं कि डॉक्टर, बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर ऐसे जिनकी कमाई कम चल रही, बहुत सारे ऐसे जिनकी कमाई, क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी है, नॉलेज अच्छा है, तभी तो वैल्यू आती है। ऐसी वैल्यू आती है? हर डॉक्टर के पास भीड़ दिखती है क्या? सच बताओ, हर हॉस्पिटल में भीड़ दिखती है क्या? नहीं दिखती। उसी के पास दिखती है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिसका नाम अच्छा हुआ है। नाम और प्रैक्टिस किसकी अच्छी होगी? जिसकी पढ़ाई अच्छी होगी, क्योंकि मेडिसिन में तो बस पढ़ना ही है, दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो चीजों को समझ लो, समझो और इम्प्लीमेंट करो। कुछ दिन की बात है, 18 महीने ऐसे ही चले जाएंगे। पर अक्टूबर आ गया, अगले अक्टूबर में 1 साल बाकी, उसके बाद बोर्ड एग्जाम दिख जाएंगे 3 महीने बाद। हम बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन पैरेलली शुरू करनी है। जैसा कि मैंने बोला है, सबने 12वीं के टेक्स्ट बुक अपने पास रख लेना है हर सब्जेक्ट के, जैसा जो चैप्टर शुरू हो उसको उसी टाइम पढ़ना शुरू कर दो। एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपन करते ना, सर्कुलर मोशन शुरू हुआ तो अपने निपटाया, तो वैसे आपको वो आदत रखनी पड़ेगी। डेरिवेशन वगैरह लिखने की थोड़ी सी आदत बनाओ, जो भी 12th रिलेटेड चैप्टर इधर आया तो, क्योंकि नीट के सिलेबस में जो चैप्टर 11th में वही आपको बोर्ड में 12th में दिखेगा। ऐसा है तो हमें पता चाहिए। तो ये किसका काम है? आपका। नहीं करोगे तो टाइम पे फिर बोर्ड के नाम से रोना शुरू हो जाएगा। तो ये जो भी ड्रॉबैक्स आते हैं 12th वालों के साथ आपने डिस्कस करना चाहिए। तो सभी एक बार अपन 12th वालों को आगे रख के बताने को बोलेंगे, चलेगा, वो डर जाएंगे बताने में, लेकिन बताना पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने के साथ गलती उन्होंने करी वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। नहीं तो दूसरी थिंकिंग वाले रहते, हम डूबे ना तुम भी डूब जाओ ऐसे भी रहते हैं। तो वैसा सोचना नहीं है, वैसे सोच वाले अपने हाथों भी नहीं है, तो बताएंगे तो सच्ची बताएंगे। और ये आप पता करो और बदल जाओ थोड़ा सा। कुछ दिन की बात है, कितने दिन है? 18 महीने यूं चले जाते। बरा देखो, सोचा भी नहीं था दिवाली आ गई, आएगी नहीं, ये सो और नो, तो ऐसे ही अगली दिवाली दिख जाएंगी। ऐसे लगेगा अबे कल तो दिवाली हुई थी अगली दिवाली भी आ गई। यही होगा, पढ़ाई 0।
कुछ नहीं करना है, रोज की पढ़ाई रोज करो, खुद के शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाओ, रिवीजन अच्छे से करो, पढ़ाई करने में कोई दिक्कत आती है तो पूछो, अननेसेसरी फ्रेंड सर्कल, अननेसेसरी लोगों के दूर रहो, जिनसे आपको निगेटिविटी मिलती है उनसे बात करना बंद कर दो, जो आपका टाइम कंज्यूम कर रहे हो उनसे बात करना बंद करो। आपने किसी से बात नहीं करी तो किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है, हर कोई अपना 2 टाइम का खाना खाने ही वाला है, सोने ही वाला है, मर नहीं जाएगा कोई, बराबर है, मर भी जाएगा तो मर बोलना, मेरे को क्या करना है, मेरे को मेरी पढ़ाई करना है, सिंपल है। क्या करना है अपने को, अपनी पढ़ाई 18 महीने के लिए। अगर आप नहीं कर रहे हो ना तो आप सबसे बुरा गलत किसके साथ करते हो, सबसे बुरा किसके साथ कर रहे हो, आपके पेरेंट्स के साथ। मैं पहले से बोलता हूँ, आप झूठ अगर बोल रहे हो तो आप किसके साथ गलत कर रहे हो, पेरेंट्स के साथ। एक भी डिसीजन आप ऐसा ले रहे हो कि जो आपके पेरेंट्स को बुरा लग सकता था, वो चीज अगर आप पीठ पीछे कर रहे हो तो खुद को इतनी गालियां मारो, इतने थप्पड़ मारो कि शर्म आनी चाहिए। क्योंकि आपको लगता है पेरेंट्स को पता नहीं चल रहा क्या होता है, ऐसा किया, पर गलत है। सिर्फ इतना सोचना, कुछ भी करते समय ये चीज अगर मेरे पेरेंट्स को पता चले तो ये सही लगेंगी क्या, क्लियर हो जाएंगे, तब फिर स्टेप उठाना आगे, नहीं तो मत उठा। सही है कि नहीं, यस और नो। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, फ्रेंड्स आएंगे और अच्छे आएंगे, जैसे अभी है ना, उससे सिंपल सी बात है ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आपके साथ वही लोग रहेंगे जिनकी लायकी थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने वाली, वही फ्रेंड सर्कल बनेगा ना। छपरी फ्रेंड सर्कल बनेगा क्या, जिसकी खुद की लायकी नहीं, अपने को दिमाग खराब कर रहा, बनेगा क्या, नहीं। फर्क है ना, फर्क है कि नहीं है, तो ये सोच आप लाओ। बनाना ही है फ्रेंड सर्कल तो आगे अच्छा वाला बनाएंगे, क्यों चिल्लर लोगों के साथ टाइम वेस्ट करें, जिसका कुछ ड्रीम नहीं, जिसका कुछ एम नहीं, जिसको आपके ड्रीम से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा फ्रेंड किस काम का। सही है या गलत है, आप बोल रहे हो मेरे को पढ़ाई कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं अपने को पानी पूरी खाना है, तो वो फ्रेंड किस काम का, कोई मतलब है नहीं है, गलत है। आपके दिमाग में तो क्लियर होना चाहिए, मेरे को पढ़ना है मतलब पढ़ना है, तो ना बोलना भी सीख जाओ। क्या बोलना सीख जाओ, नहीं मेरे को नहीं आना, खत्म, बुरा लगे क्या लगता, मेरे को फर्क पड़ता, मेरी प्रायोरिटी है मेरी पढ़ाई। देखो बुरा लगता तो लगे, जो लगे वो लगे, मेरे को फर्क पड़ता नहीं। 2 ही चीजों के लिए काम करना है, खुद के लिए और पेरेंट्स के लिए, बाकी नहीं। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, ये स्वर नो, समझे तो चीजों को समझो, चीजों को बदलो। यहाँ बैठते, यहाँ से उठ के वहां बैठते, वहां उठ के वहां बैठते, कोई मतलब नहीं, वक्त बर्बाद मत किया करो। उससे अच्छा आधा घंटा एक जगह शांत बैठ के सोच लो क्या कर रहा है आज दिन भर, वो चलेगा, वो बेटर ऑप्शन है इधर उधर भटकने से। समझे कि नहीं, क्लियर। तो ये कुछ चीजें थी, तो इन चीजों को समझ लो, इम्प्लीमेंट कर लो, ठीक है, आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा। नो डाउट प्रेशर आ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर पेरेंट्स भी बढ़ाएंगे, हम भी बढ़ाएंगे, पढ़ाई का भी बढ़ेगा, लेकिन वो प्रेशर तभी कम हो सकता है जब आप पढ़ाई में इन्वॉल्व हो जाओ, पढ़ाई को एंजॉय करो। बिकॉज इसको कोई ऑप्शन नहीं है ना, पढ़ाई का ऑप्शन क्या है मेरे को बता, सिंपल है, पढ़ाई का ऑप्शन सिर्फ क्या है, पढ़ाई। उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, उस चीज को एंजॉय करोगे, पढ़ाई अच्छा लगना शुरू हो जाएंगे। तुम खुद ही बोल देते कि पढ़ना ही पड़ता, क्या ये क्या कल क्लास ले रहे सर तो 9 बजे, क्योंकि अपन ने माइंड को बता के रखा ना संडे तो ज्यादा सोना पड़ता, क्या जरूरत है खुद को बताने की। रोज का काम पढ़ाई करना है, रोज का शेड्यूल वो है, जो वैसे उठना है वैसे फॉलो करना है। लेकिन अपन खुद क्या करते हैं, जो गलत चीज है उसको प्रायोरिटी ज्यादा दे बैठते। प्रायोरिटी देना हुआ ना कि संडे है तो मुझे सोना है, क्या करोगे ज्यादा सो के, क्या मिलेगा ज्यादा सो के, कुछ। उससे अच्छा जल्दी उठ के पढ़ाई करने के बारे में सोचो तो फायदा होगा। सही है या गलत है ना। कुछ लोगों को बुरी आदत लग गई, क्लास से गए कि खाना खाया कि सो गए, क्या आदत है ये, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, आप क्या कर रहे हो आप ही नहीं समझ रहे हो। जितनी आप लोगों की एज अभी कम है ना, इस एज में जितना खुद को बदल सकोगे, जितना खुद को डिसिप्लिन में लाओगे ना लाइफ में, उतने जल्दी सक्सेसफुल बन जाओगे। मुझे यहाँ पहुंचने में 38 ईयर्स लग गए, बराबर। तो आप लोगों ने ये सोचना चाहिए कि इस लेवल तक मैं 25 में ही पहुंच जाऊं, क्योंकि आपके पास अभी वो टाइम है। सही है कि नहीं, यस और नो। सिंपल सी बात है, 18 महीने रिगरस मेहनत करके अगर कोई एम्स में पहुंच गया तो गवर्नमेंट मेडिकल से पास होने वाले बंदे से तो ऊपर ही है या नहीं। एम्स वाले डॉक्टर्स को फॉरेन में कितनी डिमांड है आपको पता ही नहीं है। एम्स की डिग्री लेके बाहर निकलोगे ना अदर कंट्रीज में, तो मिनिमम 30 से 40 लाख का पैकेज मिलेगा मिनिमम।
सोचो डिग्री कितने साल में होंगी? 12वीं के बाद 5 साल। क्या एज रहेंगे आप लोगों की? 23 या 24। 23 या 24 के एज में 30-40 लाख का पैकेज मिल गया तो जिंदगी बदल नहीं जाएंगे? ये सोचते कि अपन नहीं, अपन तो अभी ये 18 महीने एंजॉय करने में ध्यान देते हैं। अब इससे ज्यादा एंजॉय करने के बारे में सोचो। मेरा कहना ये है, एंजॉयमेंट सोचना है ना, फ्रेंड सर्कल सोचना है तो बड़ा वाला सोचो कि कुछ बन के और अच्छी लाइफ जिएंगे। फर्क नहीं है क्या? यस और नो? तो अपन वो नहीं सोचते। जितनी अभी कम एज है ना, उतना आपके पास ड्रीम्स अचीव करने का टाइम ज्यादा। जितनी एज बढ़ते जाती है उतने अपने ड्रीम के साथ क्या होते जाते हैं? कॉम्प्रोमाइजेस होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? तो आपके पास वक्त है तो ड्रीम्स के पीछे भागो एकदम पगले के जैसा। सच बोल रहा हूँ, पागल के जैसे मेहनत करनी पड़ती है। और क्या करना है? पढ़ो, रिजल्ट ला लो, खत्म कहानी। एक बार एडमिशन हो गई फिर तो वहां की जो पढ़ाई वो चलना ही है, बाकी की चीजें भी अपने आप हो जाती है। अपन उतने मैच्योर भी बन जाते हैं। सही है या गलत है ना? जो भी है, जिनको भी जो भी करना है, तो ये 18 महीने में आप लोग पूरी लाइफ का सिनारियो बदल सकते हो, खुद की, किसी और की नहीं। खुद की लाइफ का सिनारियो आप कितने दिन में बदल सकते हो? 18 महीने। तो 18 महीने अपन लाइफ के अगले बचे हुए 40-50 साल के लिए नहीं दे सकते क्या? कितना टाइम है अपना लाइफ में? 40-50 साल, मतलब 60-65 ही जिएंगे अपन इंडिया में अभी, सपोज, है ना? जिस प्रकार प्रदूषण बढ़ रहा, 65 तक ही जिएंगे, मर जाएंगे उसके बाद। ऐसा समझ के चलो। तो अभी 18 तो हो गए, 40 साल की लाइफ तो है, ऐसा समझ लो। तो 18 महीने फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स गलत सौदा है क्या? सिंपल है। फिर भी अपन नहीं करते ना, वो रहता ना करतेपन वड़त नहीं, वैसी कहानी है। समझता सब 10 मिनट के लिए बम मोटिवेट हो जाएंगे, अगले दिन जैसे ये कहानी है अपनी। तो इन चीजों को बदल दो। किसको अच्छी लाइफ नहीं चाहिए? सबको चाहिए। बस फर्क इतना है कि मेजोरिटी लोगों को रेडीली अवेलेबल चाहिए बिना मेहनत के। मेहनत करने की तैयारी बहुत लोगों की नहीं है, फर्क इतना है। लेकिन जो मेहनत करता है उसको मिलेगा ही। बट ऑब्वियस है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझे? हाँ या नहीं? ठीक है, तो थोड़ा सुधर जाओ, खुद का शेड्यूल खुद बनाओ, खुद की जिम्मेदारी खुद लो भैया। अब मैं थक गया आप लोगों के पीछे पढ़ के। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो ना कभी डाउट लेके आते ना कुछ, तो क्या करना? हमने क्या जबरदस्ती करेंगे? खुद को समझना चाहिए। ठीक है, चलेगा? ठीक है, समझे कि नहीं?